जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? दोस्त आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी। देखिए, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे दोस्त, इस तरह का सवाल आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्त, इस सवाल का आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं, लेकिन दोस्त पहले एक बार आइए कंसेप्ट समझते हैं। दोस्त, इस सवाल का निश्चित रूप से आप लगाएंगे 2 या 3 मिनट लगाएंगे। दोस्त, मैं इस सवाल को देखिए एक लाइन में या दोस्त बिना पेन चलाए हुए सवाल का आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है। मान लीजिए एक लाइन अब हम लिखेंगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। आपको सवाल दिख रहा होगा ये। दोस्त देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट आराम समझिएगा ये। दोस्त यहाँ पर कह रहा है यदि a का 1/2 इक्वल टू b का 2/3 इक्वल टू c का 1/3 हो तो abc का आपको रेशियो अनुपात क्या करना है। इफ a ऑफ 1/2 इक्वल टू b ऑफ 2/3 इक्वल टू c ऑफ क्या दिया गया 1/3, देन द रेशियो आपको निकालना abc। दोस्त आपको जानते हैं इस तरह का जब सवाल आए एक लाइन में दोस्त इसको ऐसे करेंगे। दोस्त हम लोग हमेशा नीचे का एलसीएम लेते थे देखिए, लेकिन दोस्त जब ऐसे सवाल आपको देखने को मिले तो दोस्त ऊपर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मतलब क्या, लघुत्तम समापवर्तक क्या लेना है, ऊपर का लेना है और सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए ऊपर का किसका किसका एलसीएम लेंगे। दोस्त आपको दिख रहा होगा, दोस्त यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोस्त यहाँ पर आपको देखिए 1 दिख रहा है। इसको देखिए मैं सर्किल कर देता हूँ 1, और दोस्त इसके बाद क्या यहाँ 2 दिख रहा है, और दोस्त यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ भी 1 दिख रहा होगा। दोस्त यह कहिए 1 और 2 और कह सकते हैं 1 का लघुत्तम क्या होगा ये। तो दोस्त क्या होगा ये आप लोग जानते हैं, 1, 2 और 1 का लघुत्तम आपको निश्चित से पता होगा। इतना कोई भी एक छोटा सा बालक भी बता पाएगा इसका लघुत्तम क्या होगा। इसका लघुत्तम 2 होगा ये। तो दोस्त 2 के लिए लघुत्तम के लिए दोस्त क्या करेंगे, इसमें मल्टी किसका अप्लाई करेंगे, 2 का। ये दोस्त 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, दोस्त नीचे भी करेंगे। तो नीचे देखिए क्या 2 पहले से था, 2 4 आएगा। दोस्त आगे बढ़ेंगे। दोस्त लघुत्तम ने कहा 2 का 2 यहाँ है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे वाला लिख लीजिए क्या है 5 है। और दोस्त यहाँ पर आगे चलेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्त नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 होगा। तो इस सवाल का आंसर देखिए कितना आसान था। एक लाइन में सवाल का आंसर आया कि नहीं, कैसे आया दोस्त एक बार आइए और समझते हैं। जब इस तरह का सवाल मिले 1/2 फिर कहेगा का इस तरह रहे, तो आप लोग क्या है ऊपर वाली वैल्यू देख लीजिएगा, अर्थात जो फ्रैक्शन दिया गया है कह सकते हैं जो अंश में दिया रहता है 1, 2 और 1 दिया है, अंश का लीजिएगा लघुत्तम लीजिएगा ये, अर्थात लीस्ट कॉमन फैक्टर लीजिएगा ये। तो 2 आया, देखिए 1, 2 और 1 का लघुत्तम आपको 2 मिलेगा। तो पहले वाले में जानते हैं 1 है, इसको 2 बनाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 का तो 2 दूनी 4, ऊपर वाला क्योंकि सब कॉमन होगा उसको हटा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ 2 था ही ऊपर, इसमें लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं, 2 ही आएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर नीचे 5 था, 5 लिख लेंगे। और इसमें क्या था 1/3, हमने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया। तो दोस्त यहाँ पर 4, 5, 6 हुआ। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिलेगा दोस्त, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा पहला। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। आइए बेहतरीन सवाल और समझते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप कमेंट माध्यम से दीजिएगा। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ये बहुत आसान है, यह निश्चित रूप से सब लोग जानते होंगे। कहा यदि एक वर्ग की भुजाएं 25% बढ़ा दी जाए तो उसके वर्ग का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, ये दोस्त आपको निकालना होगा। हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। दोस्त कह रहा है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आर द इंक्रीज बाई 25%, देन बाई हाउ मच विल बी द एरिया स्क्वायर इंक्रीज। आपको बताना कि एरिया कितना % इंक्रीज हो जाएगा ये। दोस्त इस सवाल का उत्तर भी आप चुटकियों में दे पाएंगे, बस इस फार्मूले को नोट डाउन करेंगे। जब भी एरिया पूछे तो दोस्त क्या लिखेंगे, क्या याद करेंगे, यहाँ पर याद करिएगा ये 2x प्लस क्या है x स्क्वायर बाई 100। दोस्त x क्या है, जितना वृद्धि कहे जितना क्या कमी कहे, लेकिन दोस्त यहाँ बढ़ना मतलब क्या वृद्धि का रहा है, तो x का मान आप लोग यहाँ पर क्या लेंगे दोस्त, यहाँ पर 25% लेंगे। अब इसमें रख दीजिए आंसर आ जाएगा ये। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा ये, तो x का स्थान क्या रखेंगे 25। अब दोस्त यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं आ जाएगा 50। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा ये
25 यहाँ पर का स्क्वायर जानते हैं, अनुच्छेद से पता होगा ये 2 यहाँ पर क्या होगा 625 होता है, बाई 100 होगा ये। अब जानते हैं, अभी जानते हैं इसको कटाइए, या दोस्त जानते हैं कि यहाँ पर नीचे 2 जीरो दिख रहा है, तो दोस्त ये जीरो हटा के 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। क्या करेंगे दोस्त, देखिए हमने क्या 0 2 हटाया, ऊपर लगा दिया दशमलव। अब इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए 50 था ये, 50 और 6 56, अर्थात आपको मिल जाएगा दोस्त 56 दशमलव क्या हो जाएगा 25 होगा ये। इस तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर सी। आइए एक बार और समझते हैं दोस्त। हमने यह बताया कि जब वर्ग का अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे तो दोस्त कौन सा फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, केवल मात्र 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। यक्स क्या है आपके सवाल में दिया रहेगा ये दोस्त, यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर वर्ग दिया है, वर्ग दिया रहे दोस्त नोट डाउन करेंगे, वर्ग पूछेगा ये, या दोस्त कहेगा वृत्त पूछेगा, अर्थात सर्किल भी पूछेगा दोस्त, या स्फीयर, या दोस्त कह सकते हैं गोले का क्षेत्रफल पूछे दोस्त, या कहेगा समचतुर्भुज पूछे दोस्त, सबका फार्मूला एक ही है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। अब आप लोग जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह का वर्ग होता है। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं ये आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। और वर्ग का एरिया आपको यह भी जानते रहिए ए स्क्वायर होता है। वर्ग का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है दोस्त, क्या होता है करड़ी में 2a, इसको भी नोट डाउन करेंगे। ये क्या है साइड शब्द है स्क्वायर से। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, और दोस्त इसका पेरीमीटर क्या होता है, अगर परिमाप पूछे तो दोस्त वर्ग का क्या होता है 4a, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए फ्रेंड, आप लोग जब भी पेपर देने जाते होंगे दोस्त, एक सवाल जरूर देखिएगा मिलेगा है किसका दोस्त, औसत का निकालने के लिए। औसत कैसे निकालेंगे दोस्त, आइए उसका कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझेंगे दोस्त। निश्चित रूप से यह इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा दोस्त। पहले आपको नोट डाउन करना चाहिए, पहले औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर, उस जानते हैं औसत बराबर क्या होता है दोस्त। औसत बराबर क्या होता है, इसको नोट डाउन करेंगे। औसत बराबर दोस्त क्या लिखेंगे, कुल योग, कुल मतलब 5 लड़कों का योग, या लिख सकते हैं 5 लड़कों का योग, यहाँ पर लिख सकते हैं बॉयज का योग, यहाँ पर लड़कों का योग। ये फार्मूला आपको नोट डाउन करेंगे, कुल लड़कों का योग। और दोस्त यहाँ पर अपान क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या, या लिखेंगे बॉयज, यहाँ लिखते हैं बॉयज शॉर्टकट में, बॉयज की यहाँ पर संख्या। अगर दोस्त अगर मुझे यहाँ पर आपको औसत दिया गया है, देखिए यहाँ पर 16 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर दोस्त बॉयज की संख्या भी दी गई है 5 बॉयज, तो दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं 5 लड़कों का योग लिखना चाहते हैं, 5 बॉयज का लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अगर योग निकालना चाहते हैं कैसे निकालेंगे, तो दोस्त आप कहेंगे औसत इंटू क्या हो जाएगा, औसत दिया गया 16 इंटू दोस्त कितना हो जाएगा, ये बॉय कितना है दोस्त यहाँ पर 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा दोस्त 80 मिल जाएगा। 5 लड़कों का कुल दोस्त योग क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्त 4 लड़कों का योग क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे 4 बॉयज का योग, 4 बॉयजों का योग क्या हो जाएगा। तो दोस्त कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर किए थे, औसत दिया गया 16 दोस्त, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 3 महीने दिया है, तो दोस्त इसको लिखेंगे 3 लिखेंगे यहाँ पर है, या ऐसे लिखेंगे 3 मंथ। अगर यहाँ लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, वाई मतलब ईयर, यहाँ पर मंथ दिया है। और दोस्त कितने यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 लड़कों का, दोस्त मल्टीप्लाई से 5 किए तो यहाँ पर करेंगे 4। यहाँ पर यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये 16 ईयर्स प्लस 3 महीना है। और इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देखिए कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा ये। और दोस्त कितना होगा, 4 के 12 मंथ हो जाएगा दोस्त। 12 मंथ मतलब क्या होगा, 12 महीने में दोस्त जानते हैं 1 साल होगा ये। यहाँ देखिए 1 ईयर था, तो 1 ईयर क्योंकि 12 महीने को हम कन्वर्ट करेंगे दोस्त क्या होगा, या कहीं को साल करेंगे कितना हो जाएगा। अब हमारा कितना आ गया, ये भी मंथ को ईयर बदल दिए हैं, 65 क्या हो जाएगा, ये वर्ष आ गया। अगर दोस्त 5 लड़के का योग इधर है, 4 लड़कों का योग इधर है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो एक बचेगा, वही एक लड़कियों का योग होगा। वो लड़का कौन सा होगा, ये जो 5वां लड़का वही होगा ये। तो लिखेंगे एक बॉय, यहाँ या बॉय, एक बॉय का कर सकते हैं आयु लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, हम घटा लेंगे दोस्त कितना आ जाएगा। आप लोग 80 में से कितना घटा लीजिएगा, ये दोस्त 65 घटाएंगे तो आपको दोस्त कितना मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा,
तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा दोस्त 15 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर दोस्त ऑप्शन नंबर ए। आइए एक बार और समझ लेते हैं दोस्त। सवाल के लिए पहले फार्मूला नोट डाउन करेंगे। औसत बराबर कुल संख्याओं का या योग अपान कुल संख्या लिखते हैं, या यहाँ पर हम बच्चों की बात करते हैं, लड़कों की 5 लड़कों का योग और अपान क्या है 5 बॉयज की संख्या। तो औसत आपको दिया था, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 लड़कों का योग बराबर, तो लिखा औसत दिया था 16 और लड़कों की संख्या 5 था 80 आ गया। उसी प्रकार दोस्त 4 बॉयज का योग लिखेंगे 16 ईयर्स प्लस 3 माह। दोस्त यहाँ पर वर्ष था ये, इसलिए 16 ईयर्स क्योंकि जुड़ नहीं सकता इसलिए मैंने प्लस कर दिया 16 ईयर्स प्लस 3 माह इंटू कहा 4 लड़कों का 4 का मल्टीप्लाई किया। आप जानते हैं 16 से 64 ईयर आ गया और दूसरे मल्टीप्लाई किया 4 3 12 मंथ 12 महीने दोस्त जानते हैं एक वर्ष के बराबर होगा ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्ष ये भी था, ये भी वर्ष हुआ इसलिए मैंने जोड़ दिया 65 वर्ष आ गया ये 4 बॉयज का योग। और दोस्त हम जानते हैं अगर इन दोनों पर माइनस कर दिया जाए तो दोस्त यहाँ पर देखिए इसको माइनस किया गया है। दोस्त यहाँ पर साल किया एक बॉय आया तो यहाँ पर क्या 80 में से हमने 65 घटाया 15 आ गया। तो निश्चित रूप से समझ आ गया होगा ये। आइए एक बेहतरीन सवाल और समझते हैं। आइए दोस्त इस सवाल का बेहतरीन कंसेप्ट समझते हैं। दोस्त एक सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा ये। आइए इसका बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। सवाल को कैसे इसको कम समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे दोस्त, मात्र इसके लिए एक फार्मूला आइए नोट डाउन करेंगे। आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए दोस्त। कौन सा फार्मूला, आइए उसको समझते हैं दोस्त। यहाँ पर एक ही फार्मूला इसमें यूज किया जाता है, वो होता है चाल बराबर। दोस्त क्या होता है चाल बराबर, इसको नोट डाउन करेंगे दूरी बटे समय, या ऐसा कह सकते हैं दोस्त यहाँ पर स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपान कह सकते हैं टाइम दोस्त, या कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्त आइए सवाल पढ़ेंगे क्या क्या दिया है, उससे क्या क्या निकल सकता है उसको लिखते चलेंगे दोस्त। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर है देखिए यहाँ पर 50 मिनट, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, ये समय की बात कर रहा है। तो दोस्त यहाँ समय रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर रख देंगे। और दोस्त रेलगाड़ी 48 की प्रति घंटा की गति से गति कर रही है, अर्थात ये क्या दिया है चाल दिया है। यहाँ चाल का मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो हमारा पास क्या बचा दूरी बचा, तो दूरी बराबर यहाँ से एक फार्मूला यहीं से निकाल सकते हैं, या ऐसे याद रखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर है क्या सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चाल इंटू क्या हो जाएगा ये स्पीड इक्वल टू क्या इंटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा समय हो जाएगा। और दोस्त यहाँ से देखिए सबका मान रखिए, चाल आपको दिया गया है 48 दिया है, 48 लिख लेते हैं दोस्त। क्या करेंगे 48 दोस्त यहाँ पर किस में दिया है, ये दिया गया किमी प्रति क्या है घंटा में दिया है, इसको लिखेंगे, या इनटू समय कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 50, यहाँ पर क्या दिया है मिनट दिया है 50 मिनट लिख लेते हैं। और सवाल पूछ रहा है दोस्त क्या कर रहा है, उससे 40 मिनट की दूरी तय करने में किस गति से चलना होगा ये। और दोस्त कह रहा है तो उसी वही दूरी को, अर्थात दूरी क्या है फिर आपको वही दूरी तो निकाल ही लिए है, अभी तो कटाइएगा मत। अब आइए सवाल पूछते हैं क्या पूछ रहा है, उसे दूरी 40 मिनटों में करने के लिए किस गति से आपको चलना होगा उसको, तो फिर यही लगाएंगे चाल बराबर पुनः, अर्थात नई चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होगा ये दोस्त, दूरी तो निकाल चुके हैं तो दो दूरी कितना निकाले हैं 48 निकाले हैं दोस्त, वही रहेगी। या 48 यहाँ पर लिखेंगे किमी प्रति क्या दिया है आवर इंटू 50 मिनट दिया गया है, 50 यहाँ लिख लेते हैं मिनट। और दोस्त क्या होता है फिर दूरी बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे समय, समय आपको पूछ रहा है 40 मिनट दोस्त, यहाँ फिर यही फॉर्मूला लगा रहे हैं तो समय दोस्त क्या मिल जाएगा 40 क्या हो जाएगा मिनट। अब इसको सॉल्व करिए कितना आसान देखिए लग रहा होगा, यहाँ ऐसे मिनट कटा सकते हैं और दोस्त इसको 0 0 से कटा सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर जानते हैं 12 आएगा, 12 चौक 48 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 12 पंचे कर सकते हैं 60 ही आएगा, अर्थात कह सकते हैं जो इसकी अब वर्तमान गति है रेलगाड़ी की वास्तव में 60 किमी प्रति घंटा है दोस्त। हम लोग पहले आपको कहा था 48 था ये, अब के बढ़ के क्या हो गई वो 60 किमी प्रति घंटा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं दोस्तों। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, ऐसे सवाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल विगत वर्षों का भी है दोस्त। आइए कंसेप्ट आसान भाषा में समझते हैं। एक मूल राशि 3 वर्षों में 944 और 5 वर्षों में कह रहा है दोस्त कितने 1040 हो जाती है,
जब जब किसी उस राशि का निवेश एक समान सरल ब्याज की दर किया जाता है, तद अनुसार आपको मूल राशि कितनी है आपको ज्ञात करना है। ये प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द 944 is the 3 year and 10405 years when the amount invested is the simple interest according how much it the principal is। आपको प्रिंसिपल बताना है दोस्त, कितना हो जाएगा ये दोस्त। कंसेप्ट आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जो आपको वैल्यू दिख रही होगी ये 944 और दोस्त क्या है, जब यहाँ पर 1040 क्या है दोस्त। जब 3 वर्षों में कोई वैल्यू इतना हो जाती है तो दोस्त हमेशा यह कहलाता है मिश्र धन। दोस्त ये क्या है, 944 भी मिश्र धन है दोस्त, ये 1040 मिश्र धन है। जब दो मिश्र धन दिया जाता है, इनको अगर घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए तो दोस्त वक्त मिलता है, क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। दो सब समय को भी घटाएंगे तो घटाएंगे क्या आएगा, देखिए आपको समय दिख रहा होगा, पहला समय 3 वर्ष था और इसका दूसरा समय 5 वर्ष था। तो दोस्त कह सकते हैं 5 में से हमने क्या घटाया, 3 वर्ष इसमें घटाएंगे दोस्त, 3 वर्ष। तो दोस्त क्या आएगा, ये क्या आएगा, 3 वर्ष के हमने कहा कि ये भी क्या मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन। तो घटाएंगे क्या आएगा, ये कितना, इसको कहेंगे ब्याज। ब्याज कितना आ गया और दोस्त 1000 आप लोग लिखेंगे, 1040 में से दोस्त कितना घटाएंगे, 900 आप घटाएंगे 44। तो दोस्त कितना आ जाएगा, ये दोस्त कितना आएगा, यहाँ पर इसको 10 आएगा, 10 में से 6 और इसके बाद यहाँ पर दोस्त कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, अर्थात 96 दोस्त क्या आ गया, इसका ये ब्याज आ गया। ये दोस्त कह सकते हैं कितना है, यहाँ 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कह सकते हैं ब्याज आपको कितना मिल गया। या कहिए 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, दोस्त डिवाइड करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज आपको निकालना हो, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 48 आएगा, दोस्त 48 आ गया। लेकिन दोस्त आपको यहाँ पर क्या 3 वर्ष का निकाल लीजिए या दोस्त 5 वर्ष का। दोस्त हम पहला निकालते हैं 3 वर्ष का, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, दोस्त कितना मिल जाएगा, जानते हैं कितना मिल जाएगा, 144। 144 ब्याज मिल गया। तो आपको जानते हैं क्या निकालना है, मूल राशि। या आप लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, मूल राशि बराबर या P बराबर क्या जानते हैं, ए माइनस क्या जानते हैं, ये क्या है, ये मेरा क्या मिश्र धन है। यहाँ पर ये जो दिया गया ये मेरा ये था, लिख सकते हैं ये मिश्र धन है। ये बराबर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ब्याज, यहाँ रख देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये मतलब क्या है, 3 वर्षों का हमने ब्याज निकाला है, इसलिए 3 वर्ष लिख सकते हैं। 3 वर्षों का मिश्र धन आपको दिया गया है 944 था ये, और दोस्त 3 वर्षों का ब्याज हमने निकाला है 144। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे 900 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। इसका इंग्लिश में नहीं लिखा गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि दोस्त अगर इंग्लिश वाला लिख देंगे तो आपको समझाने के लिए जगह स्पेस नहीं मिलता, इसलिए दोस्त हमने इंग्लिश को हटा दिया है। इसका आइए समझते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट बहुत आसान है दोस्त, एक बार पढ़िए सवाल को। कहा एक टंकी में 3 नलियां लगी हैं, तो एक खाली टंकी क्रम से 3 मिनट घंटों में और 4 घंटों में भर जाती है। पूरी टंकी भर जाने के बाद एक तीसरी 5 घंटे में खाली हो जाती, खाली कर देता है। तीनों अगर एक साथ चालू किया जाए तो दोस्त वह कितने समय भर जाएगा। दोस्त यहाँ पर लिखेंगे कितनी टंकियां हैं, अगर नाम देना चाहते हैं तो ABC 3 ले सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर सवाल का उत्तर दो तो बहुत आसान है, ये 3 घंटे में भरता है, ये दोस्त 4 घंटे में, और दोस्त ये 5 घंटे में ये खाली करता है। अर्थात 2 टंकियां AB भरने का काम करती है, C हमने मान लिया कि खाली करने का काम करती है। तो दोस्त उत्तर कैसे लिखेंगे, एक लाइन में उसका उत्तर लिखने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, तीनों को ले लीजिए लघुत्तम। किसका किसका, जो यहाँ पर 3 और 4 और 5 का जो आपको अंक मेरा लघुत्तम कितना होगा दोस्त, लघुत्तम होगा 60। देखिए हम 60 लिखते हैं, 60 लिखा है, और दोस्त जानते हैं 60 लिखेंगे। और दोस्त उत्तर कैसे लिखेंगे, अब जैसे लघुत्तम कितना आया 60 का, ये दोस्त जानते हैं यहाँ पर कितना होगा, 10 का कितने मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 60। अब जानते हैं 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 तिहाई 60, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्त ये कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं कितने का, 60 मिल जाए तो मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। अब दोस्त उत्तर कैसे लिखेंगे, ये आंसर यहीं पर लिख देंगे। आंसर दोस्त कैसे लिख पाएंगे, आंसर यहीं पर लिखेंगे। यहाँ ABC था, यहाँ डिलीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आ गया।
ये आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए का काम क्या है, वो भरने का काम है, इसलिए हम जोड़ेंगे। और बी का काम क्या करेंगे, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, अर्थात भरने का काम, इसलिए हमने जोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्त ये तीसरा काम क्या कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए हमने माइनस कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा, ऊपर लिखते हैं। यहाँ देखिए 60 हुआ ये, अब कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर या कहिए यहाँ पर सॉल्व करें कितना आएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 अर्थात 23, या 23 आ गया, अर्थात 23 या इतना उत्तर हुआ। या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 23 दूना 46, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। या इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2 सही 14/23 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो मेरे चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको काफी हेल्पफुल होगा। ये कम समय में सॉल्व करने पर आपको समझ गए होंगे तीनों सवाल को हमने कैसे कराया। हमने कहा तीनों का मान रखिए, उसका एलसीएम लिखिए, 60 आया, लघुत्तम लघु में जानते हैं सबको 60 बनाना है, तो 20 का मल्टीप्लाई किया 15 और 12 का। तो दोस्त हमने कहा कि दो तो जोड़ने का काम कर, इसलिए प्लस कर दिया, तीसरा काम कर रहा था वो खाली करने का काम करता, इसलिए हमने घटा दिया, इसलिए हमने सॉल्व किया, सवाल का आंसर आ गया। अर्थात कह सकते हैं टंकी इतने घंटों में भरी जा सकती है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आप एक दिन सफल होंगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।